और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। अगर मेरा कैमरा पर्सन मेरे साथ स्पीड नहीं रख सकता तो वो उसकी दिक्कत है, क्योंकि ये देश अब किसी के लिए रुकेगा नहीं। और ये बात क्लैरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान की बर्बादी तय है, पाकिस्तान का निस्तो नाबूद होना तय है, पाकिस्तान का नक्शा अब दुनिया के नक्शे से हटना तय है। दर्शकों, यह बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हमें यह दिखाना है किसी को कि हमारी छाती उनसे ज्यादा चौड़ी है। यह सबको पता है, जितने भी पाकिस्तानी आके ये सोशल मीडिया पे ऐसी भावनाएं कर रहे हैं कि न जाने पता नहीं पाकिस्तान को अचानक गधे बेच के क्या तिलस्मी चिराग मिल गया है, क्योंकि ऐसी भावनाएं बनाई जा रही हैं, ऐसे इमोशंस बोले जा रहे हैं कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को टक्कर देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान ये कर लेगा और पाकिस्तान वो कर लेगा। आपको दिखाऊंगा आज पाकिस्तान की असलियत, आपको बताऊंगा आज एट एवरी पॉइंट एंड कॉर्नर, हर मोड़ पे, हर चीज में, चाहे वो जंग की बात हो, चाहे वो आर्टिलरी, चाहे बंदूकों की बात हो, हवाई जहाजों की बात हो, तोप गोलों की बात हो, हथगोलों की बात हो, कहीं तुलना नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन। विजुअल्स, दर्शकों, ये ग्राफिक है 60-40, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के पास 60 है अगर लड़ाकू विमान, इसमें टॉप बैंड नहीं होना चाहिए था, तो भारत के पास आप देखिए कितने हैं, देखिए 264 है। ये मैं आपसे कहता हूं, ये तो सिर्फ वो हैं जो सामान लेके जाने वाले जहाज हैं, 4 गुना 5 गुना ये पाकिस्तान के पास अगर लड़ाकू जहाज 387 हैं, 387, तो आप देखिए भारत के पास 606 हैं, 606। यह तुलना है, यह जरा तुलना देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। भारत के पास अगर 606 हैं, जूम आउट करो तो पाकिस्तान के पास आधे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। मैंने आपको बताया ये एयरक्राफ्ट पे आएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये एयरक्राफ्ट है, ये समझिए आप, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे आके भ्रामक जानकारी देते हैं। ये देखिए आप, पाकिस्तान के पास अगर ये एयरक्राफ्ट 1434 हैं, तो भारत के पास, हमारे पास 2296 है फाइटर एयरक्राफ्ट। आप समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये हेलीकॉप्टर्स की बात है, अगर ये हेलीकॉप्टर्स आते हैं अब आप बस तुलना देखते रहिए। पाकिस्तान के पास 57 और तो हमारे पास 40। बट ये अटैक हेलीकॉप्टर्स उनके पास सारे चाइनीज हैं और हमारे पास इसके अंदर इटालियन और रशियन इंक्लूडेड है। ये एक एक करके मैं आपको बोल रहा हूं और एक एक करके आप देखिए। ये भारत के पास 86, 800। ये ग्राफिक आप गलत चला रहे हैं, आप बात समझिए, इसको रोकिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हाउ यू आर रनिंग समथिंग। दर्शकों को समझाना है अनिल, यू कांट बी सो क्विक। एक एक चीज जरूरी है, एक एक पॉइंट जरूरी है। पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं खड़ा है और ये जो ग्राफिक आपके साथ चल रहा है ये आप देखते रहिए। सिर्फ अगर पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं तो भारत के पास 18 पनडुब्बी हैं। अगर पाकिस्तान के पास 114 युद्धपोत हैं तो भारत के पास 294 युद्धपोत है। अगर पाकिस्तान के पास 602 मल्टी लॉन्चर रॉकेट्स हैं तो भारत के पास 702 मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स हैं। अगर भारत के पास 6 लाख, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं तो भारत के पास 14,55,000। अगर पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं। अगर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है तो भारत के पास 172 और उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर भारत के पास
2296 हैं, तो पाकिस्तान के पास 1474। अगर भारत के पास ये जो आप नंबर देख रहे हैं इस समय 889 का, तो उनके पास आप जरा देखिए ये नंबर्स अपने आप में एक के बाद एक चलाते रहो, कोई तुलना नहीं है। ये नंबर सिर्फ मैं उनके लिए दिखा रहा हूं और ये लगातार पूरे शो में चलते रहेंगे ताकि आपके भी जहन में बैठ जाए, आपके भी दिमाग में, हर भारतीय के दिमाग में ये नंबर छपे होने चाहिए। क्योंकि जब कोई फेक सरहद पार का यूट्यूबर, क्योंकि इनके तो फौजी भी यूट्यूबर है पाकिस्तानियों का, ये जंग नहीं लड़ते हैं, इनको सोशल मीडिया वॉरफेयर में ज्यादा मजा आता है, तो ये नंबर आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, भारत के पास कितनी अग्नि 4 हैं, भारत के पास कितनी पृथ्वी 3 है, भारत के पास कितने धनुष हैं, उनकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान तो छोड़िए, 7 समंदर पार भी भारत के लिए दूर नहीं। ये है किस खेत की मूली। ये सारी जानकारी सिर्फ इसलिए है दर्शकों, ताकि आपको पता हो। आजकल सोशल मीडिया बहुत आसान है, फोन उठाया, कुछ भी आते हैं, देखने लगते हैं, दिमाग में, जहन में बैठ जाता है। यू शुड नो, द पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड बी अवेयर। इस देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि हमारी सैन्य शक्ति तुलनात्मक नहीं है। वी आर कई सौ गुना हम पाकिस्तान से ज्यादा हैं, कई 100 गुना हम पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं। और इसकी अगर कोई भूल गया है, अगर कोई पाकिस्तानी भूल गया है दर्शकों, तो मैं सिर्फ आपको ये, अब जो विजुअल्स चलेंगे, अब जो तस्वीरें चलेंगी, वो तब की हैं जब पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे, वो तब की हैं जब पाकिस्तानियों ने उनको याद दिलाया गया था कि बेटा तुम्हारा बाप कौन है। पाकिस्तानी सरेंडर विजुअल्स जरा चलाइए। 1971 की जंग के 60-40 विजुअल्स अनिल चलाइए, अनिल चलाइए जरा। ये इसका ऑडियो अप कीजिए, इसका नेट साउंड सुनिए दर्शकों, मैं धीरे बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पाकिस्तानी फौजी, ये डरपोक पाकिस्तानी फौजी अपनी बंदूकें हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, ये देखो क्या हालत की थी हमारे फौजियों ने पाकिस्तानियों की। ऑडियो सुना रहा हूं इसलिए ताकि याद रहे इन पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तानी, ये डरपोक, ये तब भी डरपोक थे, ये आज भी डरपोक है। मैं इससे भी और कई बेहतर शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, बट मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये तस्वीरें याद दिलाने के लिए हैं कि ये डरपोक पाकिस्तानी 71 में कैसे भागे थे। और अगर ये भूल गए तो अब जो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको देखनी है। एक तरफ पाकिस्तान में सूखा पड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है। ये अपने आप नहीं है, ये बारिशें नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजी है। ये भारत के नेताओं की स्ट्रैटेजी है कि आधा पाकिस्तान सूखे से मरेगा और आधा पाकिस्तान बाढ़ से। इनको लगता है कि गधे बेच के बंदूकें चीन से खरीद लेंगे तो बाप को आंख दिखाएंगे। एक डैम बंद करो और एक डैम का फाटक खोल दो तो ये हालत है पाकिस्तान की। दिस इज द रियलिटी। इनकी पीआर एजेंसीज कल तक बोल रहे थे सूखा है। सडनली पाकिस्तान टूरिज्म अचानक पाकिस्तानी टूरिज्म के हैंडल से करने लगा बहुत पानी है। अभी बाढ़ आ गई है आधी तरफ पाकिस्तान में, आधी तरफ बाढ़ है और आधी तरफ सूखा। ये किसके लिए है? ये वाटर अटैक है भारत का पाकिस्तान से। तुम भाड़े के टट्टू लेके हमारे निहत्थे सैलानियों को मारोगे। वी डिडंट वांट टू डू दिस। हम ये नहीं करना चाहते थे तुम्हारे साथ, लेकिन मजबूर किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के उन कायर जर्नैलों ने, क्योंकि ये जनरल बोल नहीं पाते, इन्हें जर्नैल ही समझ आता है, तो इनके पाकिस्तानी जर्नैलों ने
विजुअल्स ऑफ आसिफ मुनीर, ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नल या जनरल, कहां इनके परिवार? मेरे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है पाकिस्तान के, जिसको मैं 1 मिनट देखना भी नहीं चाहता। ये पाकिस्तान के जर्नल्स की लिस्ट है, ये पाकिस्तान के जर्नल्स की वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ ये नहीं, सिर्फ डीजी ISPR नहीं, हामिद मीर आप अकेले लंदन में नहीं है। अब पाकिस्तान के आर्मी के टॉप 20 जर्नलों के परिवार या तो US उड़ चुके हैं या लंदन, या तो वो यूरोप में है या वो अमेरिका में। Am I lying? फ्लाइट मैनिफेस्ट है हमारे पास, क्योंकि परिवार है और हम बेल्ट के नीचे वार नहीं करते। हमें आपकी तरह पेंट उतार के वार करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं वो फ्लाइट मैनिफेस्ट ऑन एयर नहीं कर रहा हूं। आपके एयरपोर्टों से उड़े प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में आपने अपने आर्मी जर्नलों के परिवारों को भेजा है, उसके मैनिफेस्ट मेरे पास। आई एम जस्ट नॉट पुटिंग इट ऑन एयर हामिद मीर, क्योंकि मेरे में थोड़ी गैरत बची है, आपकी तरह नहीं हूं, पाकिस्तानी फौज की तरह नहीं हूं। यू मे लाफ, मैं आ रहा हूं आपके पास 2 मिनट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत की कैपेसिटी क्या है। भारत की कैपेसिटी क्या है हामिद मीर, आपको पता होना चाहिए। पता है क्यों? कुछ नहीं तो ये नंबर्स ही देख लीजिए, लिंक से जुड़े हैं आप। मुझे नहीं पता आप इस समय लंदन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। हामिद खान साहब, वो आपके नेमसेक जो है हामिद मीर, उन्होंने तो, उनकी तो क्या हालत है, उन्हें तो भारत के कुछ 1-2 जर्नल याद आते हैं। खान साहब, आज टाई नहीं पहनी है आपने, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप यूरोप में नहीं हैं, आप पाकिस्तान में हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत जल्द उड़ने वाले होंगे। मैं खान साहब, किस लिए? 10 किलोमीटर के फासले पे मैं मानता हूं, मैं अटारी वाघा, आप जब टाई पहनते हैं तभी आप विदेश में होते हैं। पाकिस्तान में टाई वाले को इज्जत नहीं दी जाती, मैं ये जानता हूं, लेकिन किस लिए खान साहब? किस लिए खान साहब, किस लिए? शहजाद इज वॉकिंग इन द स्टूडियो ने क्या चलूं मैं? आप मुझे बताइए, आपको क्या मिलता है ये आतंक फैला के? आपको क्या मिलता है निहत्थे पर्यटकों को मार के? खान साहब, आप भी दुनिया घूमते हैं, आप अपनी सरकार से कभी पूछेंगे नहीं क्या? मैं पूछता हूं, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे प्लीज आप 2 मिनट दीजिएगा। 3 मिनट देता हूं, लेकिन पॉइंट रखिए। I like to come on your program because you give me some time then. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बड़ी क्लियर बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं तोलना की बात, तो मेरा ख्याल ये है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। इंडिया की आबादी कितनी है? 125 करोड़। और तोलना आप देखें तो 100 200 से, यानी 10% से ऊपर का फर्क नहीं है। आपके पास, आपको लड़ना है चाइना से, आपको लड़ना है बांग्लादेश से, आपको लड़ना है पाकिस्तान से, और हमारा दुश्मन सिर्फ खित्ते में एक है, वो इंडिया है। इस हवाले से हमारी तोलना और हमारा जो आपके मुकाबले में, यार ऐश्वर्या प्लीज मेरी बात सुनने दें, ठीक है? हमारी तोलना और जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आपसे बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई के लिए जिगर चाहिए होता है, लड़ाई के लिए हौसला चाहिए होता है, लड़ाई के लिए अभिनंदन से काम नहीं बनता। ये कैसा जिगरा है? आलम से ये कैसा जिगरा है? खान साहब देखिए, मैंने आपको 90 सेकेंड्स दिए, जो बाय माय स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी मैं आपको बोल रहा हूं। खान साहब, आप मुझे ये बताओ, ये कैसा जिगरा है खान साहब, जो अपने, ये आपके आर्मी चीफ, आपके डीजी ISPR, आपके टॉप 6 इन कमांड में, सच बता रहा हूं, मेरा मन तो कर रहा है मैनिफेस्ट ऑन एयर कर दूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से आपके परिवार वालों को आप JFK पे नहीं डलस पे उतारते हो, आप JFK पे नहीं डलस पे उतारते हो, आप हीथ्रो पे नहीं उतारोगे। अगर आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे उतारोगे तो हमको पता नहीं चलेगा। आप ऐसे डरपोक हैं, आपकी कौम ऐसी डरपोक हो गई है, और ऐसे ही आपकी फौज हो गई है, ऐसी डरपोक हो गई है पाकिस्तानी फौज। आपके लोगों की क्या गलती है? उनको उनके सर पर, लेकिन ऐसी डरपोक फौज, ऐसा जर्नल जो अपने परिवार को पहले बाहर भेज दे और फिर चीखे मारे कि हम तैयार हैं। ऐश्वर्या, मेजर तूर, आप जरा रियलिटी बता दीजिए आमिद खान को, जरा रियलिटी बता दीजिए। खान साहब, जरा सुनने की भी, जरा सुनने की भी ज़हमत रखें।
मैं सुनना भी सीखिए खान साहब। देखिए पहले मैंने आपको मौका दिया। थैंक यू खान साहब, विद योर परमिशन थैंक यू प्लीज। खान साहब बोलिए। खान साहब, आई एम अ वेरी रीजनेबल मैन, आई मेंटेन डेकोरम। आप मैं कुछ बयान करना चाहूंगा, कुछ बातें। देखिए, ये जो आपके जो जनरल्स और आर्मी चीफ जो हरकतें कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को बाहर भेजना प्राइवेट चार्टर्ड जेट से, है ना, अब ये एक दो और जेट भेजेंगे जिसके अंदर नोट भरे हुए होंगे। तो देखिए खान साहब, दीज आर टेलटेल साइंस ऑफ पैनिक फ्रॉम योर टॉप ब्रास। देखिए, मतलब आप अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है खुद की फौज और देश पे, तो आप अपनी फैमिली को रखें। और आप मुझे एक बात बताएं, जब यूएस की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, किसी ने अपने एम्बेसी मेंबर्स को अपनी एम्बेसियां खाली करने को नहीं बोला है, तो आपके आर्मी चीफ क्यों पैनिक में है? वो क्यों भगा रहे हैं अपना आधा परिवार? नंबर एक। नंबर दो, देखिए खान साहब, एक चीज तो तय है कि आप बॉर्डर के ज्यादा नजदीक हो, तो इट विल बी बेटर अगर आप इवैक्यूएट करें। दैट इज मोर लॉजिक, ठीक है। एंड जहां तक कि बाकी चीजों की बातें, देखें खान साहब, आप ना खुद की टेंशन छोड़ के पूरी दुनिया और साउथ एशिया की टेंशन लेते हो। अब आप चाइना के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हो? चाइना अपनी तैयारी कर रहा है ताइवान को लेके, यूएस को काउंटर करने के लिए। उसके आगे क्वाड भी बैठा है, ठीक है। नेटो में बहुत सारा लोड है। इतना मत कंफ्यूज कीजिए, वो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो इंडिया का समझ ही नहीं पाए, अभी उनको पता नहीं है। एक मैं आपको बताऊं, आप किसमें ज्यादा, एक सेकंड हामिद खान साहब, इरशाद जी को भी ले आइए। इरशाद अहमद खान नेता है PMLN के, और यहां से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं। मैं जरा फराज आपके पास भी आ रहा हूं। इरशाद अहमद खान साहब और हामिद खान साहब, आप दोनों नहीं, एक सेकंड, आप दोनों जरा सुनिए। आपको पता है पाकिस्तान किस में आ गया? अनिल जरा वो दिखाओ, ये आजकल कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये जरा इन दोनों को जरा दिखाइए। एक सेकंड के लिए मेरे को हटा दीजिए और मेरी जगह जरा वो विजुअल्स दिखा दीजिए, ये किस चीज में आ गए हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं। आपको समझ नहीं आया अनिल? पीछे शुभम से पूछिए। ये है, हटाओ मेरे को, सिर्फ शहजाद को रखो और इस पर रखो। शहजाद, ये है पाकिस्तान, दिस इज देयर रियलिटी, ये इनकी असलियत है। इसको ये फाइटर जेट कहते हैं, नहीं इसको ये फाइटर जेट कहते हैं। दो विजुअल्स है अनिल, दूसरा भी दिखाओ। शहजाद को हंसी आ रही है, लेकिन ये रियलिटी है, ये इनकी असलियत है, मेरे को जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये छत से प्लेन उड़ा रहा है, ये अब इसमें ज्यादा है। अब मैं क्या करूं इसका? ये इसको फाइटर जेट कहते हैं, तो मैं क्या करूं बताओ? इसकी हार्ड लैंडिंग होती है, सॉलिड हार्ड लैंडिंग वाला प्लेन है। पर देखिए ऐसा है, सुनिए, मैंने अभी पता किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला है इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए, भीख मांगने का भी एक फायदा है, कर्जा लेने का भी एक फायदा है। ये पूरी दुनिया के इतने बड़े कर्जदार हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि सभी देशों ने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि जब तक हमारा कर्जा पूरा ना हो तब तक इन भिखारियों के साथ कुछ मत कीजिए। तो आप लोग आपके कर्जे की वजह से बच गए। इरशाद साहब स्माइल कर सकते हो, ऐसे कोई स्माइल पर कर्जा नहीं है, स्माइल पर कोई टैक्स वगैरह इंटरेस्ट नहीं देना आपको, आप स्माइल कीजिए, खिलखिलाइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए सर, इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब सुन लीजिए, इरशाद साहब सुन तो, सर मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओहो सॉरी, ये पर्सनली मत लेना, पानी पी रहा हूं। देखिए ऐसा है सर, आपने, सर ऐसा है, सर ऐसा है, आपने पूरी प्लानिंग कर दी कि सूखा आएगा, सूखा आएगा, सूखा आएगा। अब झेलम में ज्यादा पानी आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब झेलम में पानी भर गया है, वहां पर आपके यूट्यूबर जाकर वीडियो, अरे देखिए फ्रेम तो सीधा रखिए, अपना फ्रेम सीधा रखिए। अच्छा, आखिरी बात मैं इनको पूछना चाहता हूं, देखिए ये अभी हमारे नेवी का एक ही ट्वीट आया कि हम ऑलवेज प्रिपेयर। सुनिए ना इरशाद साहब, काहे इतना घबरा रहे? घबराओ मत, आपने घबराना नहीं है, आपने नहीं घबराना। इरशाद साहब घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इरशाद साहब देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं,
इरशाद साहब, क्योंकि आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं, सर सुनिए ना, मैं बोलूंगा सर हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलने के पहले इतनी तैयारी थोड़ी, प्रीफेस थोड़ी देना पड़ता है। हाँ बोल दीजिए, ये बॉम्ब थोड़ी है कि टाइमर लगा के 5 4 3 2 1 बोलूं मैं, फटना थोड़ी है, बोलना है तो अपने समय पे बोल दीजिए। ये देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको तस्वीर बड़ी पसंद आती है। ये नियाजी भीख मांग रहा है अरोड़ा की तस्वीर नंबर 1। ये आप लोगों की पतलून 93,000 पतलून उतारी थी, ये तस्वीर नंबर 2। ये देखिए, ये आपके हथियार जमीन पर रख दिए थे, तस्वीर नंबर 3। ये देखिए, हथियार जमीन पे है आपके 71 के, तस्वीर नंबर 3। ये देखिए, ये फिर आपको पसीने छूट रहे थे, ये अभी आपकी असेंबली में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारे आर्मी जनरल के और हमारे प्रधानमंत्री के और फॉरेन मिनिस्टर के पैर कांप रहे थे, ये तस्वीर नंबर 4। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब से हमारी नेवी का ट्वीट आया है ना, आपको पता है पाकिस्तान में सेंसेशंस है, फटफटाहट, कपकपाहट, छटपटाहट और पूरी घबराहट, ये सेंसेशन शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में। पर मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके एक लफंडर को आपने यूके की एम्बेसी में रखा है, वो ये कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। सर देखिए, ऐसा है कि आपकी संस्कृति सर तन से जुदा वाली है, कलम पकड़ना आता नहीं सर, कलम की ही आपकी संस्कृति है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, गर्दन और गला दोनों संभाल के रखिए। गला सूखने वाला है और आतंक की गर्दन दबोचने वाले हैं, इसीलिए हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, आखिरी संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा, इसीलिए पाकिस्तान अब गर्दन संभाल, पाकिस्तान अब गर्दन। बोलिए इरशाद साहब, बोलिए इरशाद साहब, जब पता है आप क्यों जानबूझ के पूना वाला आप झेलम में पानी का लेवल देख लीजिए और चिनाब में पानी का लेवल देख लीजिए, चुप करके बैठ, कहां चुप बैठेंगे? नहीं, अब भारत चुप बैठेगा नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बोलिए। मुझे पता है कि आपको सर आप इंटरनेट का बिल नहीं भरते? नहीं, इनका भी ऑडियो खराब है, ऑडियो ठीक कीजिए। हामिद खान साहब को वो थोड़ा ज्यादा आराम से बैठे। चाइनीज माइक। हामिद खान साहब, डायरेक्टर हामिद खान साहब, ये क्या है? मैंने कहा मेरी बात नहीं आनी तो मैं भाषण तो नहीं सुनने ना सारे। नहीं, भाषण मत सुनिए खान साहब, फिर मैं आराम से बैठ जाऊं। वो सब तो फ्राइडे को होता है। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए, सुनाइए। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए। अच्छा, थैंक यू। देखें, बात यह है कि आपको बड़ा नहाने के लिए पानी मिला, 3 दिन से शौक चढ़ा हुआ है। नहाने का पानी मिला है शहजाद साहब प्लीज। सर, पर नहाने का पानी मिला, कर जाएंगे ऐश्वर्या या इनको चुप कराने या मेरी आई एम कमिंग टू यू, मैं आपसे शुरू किया, इससे ज्यादा ऐसे समय में क्या कर सकता हूं? सर नहा के आए, बस इतना। ओके खान साहब बोलिए, ठीक है शहजाद सुन लेते हैं, कौन सी बहुत तर्क की बात कर रहे हैं, बोलिए खान साहब। थैंक यू। बोलिए खान साहब। मैनर्स होने चाहिए प्लीज, बोलिए, हैव सम मैनर्स। बोलिए खान साहब। ओके, सादी सी बात है कि आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला कर लेंगे और पाकिस्तान जो है वो आपको करारा जवाब नहीं देगा, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि आपके जो मिग 21 और दूसरे त्यारे आएंगे और हमारे जो JF थंडर 17 और दूसरे हैं, हमारे जो शाहीन है, वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, तो ये आपकी भूल है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी हालत में इंडिया की फौज या इंडिया की नेवी, द्वारका याद है आपको नेवी के साथ हमने क्या किया था, तो किसी भी हालत में पाकिस्तान की कोई तोलना नहीं है उस जज्बे की जो हम आपको उड़ा के रख देंगे। ये मैं आपको बता दूं, मैं प्रामु उसकी न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं दे रहा। न्यूक्लियर वॉर के लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? सर आपके जनरल सारे आपको फटफटाहट से अपने परिवार को बाहर क्यों भेज रहे हैं? बता रहा हूं, वो जरा समझने की कोशिश करें। नहीं, पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए खान साहब, एक तो वो समय चला गया जब आप नफासियत, इंसानियत, थोड़ा डिसिप्लिन, भाड़े के टट्टुओं से बेचारे पर्यटकों को मरवाने वाले अब सिखाने की स्थिति में नहीं है। आप ये क्लैरिटी लीजिए हामिद खान साहब, देयर इज नो सिविलिटी लेफ्ट। अब कोई सिविलिटी नहीं बची है हामिद खान साहब, देयर इज नो सिविलिटी लेफ्ट। अब समय, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, इतने सालों से हमने डिबेट की है। आप सुनिए, जब एयर स्ट्राइक करी थी हमने, तब भी मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन अब टाइम आ गया है शहजाद कि इनका नक्शा, इनके देश का नक्शा
दुनिया के नक्शे से हटे। यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हामिद खान साहब। चलिए खान साहब से एक सवाल है मेरा, पूछिए आप। खान साहब एक सवाल है मेरा, कल आप सर खान साहब आप ही से सवाल है, आप ही टाइम जवाब, आ गया। खान साहब आप ही जवाब दीजिए। कैसा कल आपकी असेंबली, रोहित आ रहा हूं, जवाब आ रहा हूं। सर सवाल, कल आपकी असेंबली में आप लोगों ने रेजोल्यूशन पारित किया कि पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर है। ये असेंबली सही है, ये एफएम सही है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बार सर लास्ट 10 सेकंड्स फिर आप बोलिए। वेरी गुड। पहली बार एक टीआरएफ नाम का प्रॉक्सी है एलईटी का, इनकी इतनी फटफटाहट हुई है, इतनी कपकपाहट हुई है कि टीआरएफ ने लिखा हमारा हैक हो गया वेबसाइट, और किसी ने पोस्ट कर दिया कि हमने आतंकी हमला किया, हमने नहीं किया। ओके। शाहबाज शरीफ अभी कटोरा लेकर बोल रहा है। ओके शहजाद हामिद खान हम लोग ओके शहजाद हामिद खान काउंटर, डोंट गिव मी दिस मल्टी। हामिद खान हामिद खान सादा सा जवाब है कि इरशाद जी आ रहा है। हमारा एक छोटा सा, आपने 370 हटाया, आपने 35A हटाया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसके बावजूद आज कश्मीर में आजादी की जंग भरपूर जारी है। ये हम कहते हैं कि जो कश्मीर का फ्रीडम फाइटर है वो भारत से आजादी लेके रहेगा, यही वो मैसेज था जो आपको समझाया गया। अगली बात सुने, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पहलगाम तक उसकी जरूरत है इंटरफेरेंस की, तो नहीं। आप जो पिछले 3 दिन से कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, कत्लो गारत जो आपने अरेस्ट किए हैं, जो आपने कत्ल किए हैं, जो आपने पुलवामा में, शोपियां में और श्रीनगर में जो आपकी पुलिस ने दहशतगर्दी फैला दी है, उसका यही वजह है कि कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहता। आपको कश्मीरियों को आजादी देनी होगी, नहीं तो वो आप कश्मीरी तो आपके अगेंस्ट पे खड़े हो गए, आपसे आजादी ले। जवाब बोल रहे हैं ना, जवाब आपको सुना रहे। जवाब हामिद साहब आपको पता है पूरे पाकिस्तान का बजट कितना है? हामिद साहब अरे सुन तो लीजिए, बोलिए जवाब बोलिए। ऐश्वर्या भाई वैसे बोलिए। वैसे ये बांध कर रखने वाली चीज है, ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए इनको। आपको पता है हामिद साहब पाकिस्तान का बजट कितना ओवरऑल पता है आपको? कितना पाकिस्तान का बजट? 5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। भारत का सिर्फ डिफेंस बजट जो है ना 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। फराज पता है आपको कितना बड़ा डिफरेंस है? जितना आपका पूरा बजट है ना उतना सिर्फ हमारा डिफेंस का बजट है। और आपको बता दूं ये जो आसिफ मुनीर जो है जब इस पे आ रहे थे, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दोबारा जो है मुशर्रफ बन जाएं। वो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए तो खतरनाक है, लेकिन भारत के लिए हमारे जबरदस्ती का आकर के अगर करने की कोशिश करेंगे तो तगड़ा जवाब मिलेगा। इस बार सुन लीजिए, तगड़ा जवाब मिलेगा। आप हमारे बराबर के नहीं है, हम आपको कभी कभार सम्मान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आप लायक नहीं है। आपको बता दूं जितने दुनिया में बिलियनियर्स है ना, भारत में जितना आपका पूरा इकोनॉमी चलती होगी, चीजें चलती, उतना सिर्फ कुछ एक चंद उद्योगपति जो है ना वो हमारे पास इतना रखते हैं जितने आपकी पूरी इकोनॉमी होगी, पूरी इकोनॉमी का कोई डिफरेंस नहीं है। एजुकेशन में आप हमारे बराबर कभी खड़े नहीं हो सकते। आप अपना बजट देख लीजिए, क्या एजुकेशन को भारत का बजट देख लीजिए, बराबरी बराबर वालों से करी जाती है भाई। बोलिए फराज सही। तो थोड़ा और ये जो दहशतगर्दी कर रहे हो ना, पता है तुम्हें 25 साल अपना मुल्क नहीं रिटेन कर पाए, तुम 25 साल रिटेन नहीं कर पाए। तुम्हारा बजट ज्यादा है, ये थी भारत, तुम्हारा बजट ज्यादा है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो भी ओके सुन लेते हैं जवाब। फराज सही। ओके आपका बजट ज्यादा है, बट आपका बजट ज्यादा है, बट आपका चौकीदार नालायक है। आपका चौकीदार सोता रहता है, आपकी इंटेलिजेंस सोती रहती है, दहशतगर्द आ जाता है आपके मुल्क के अंदर, मार देता है आपके हिंदुस्तानियों को। तुम्हारा वो चीता बिलावल जाकर के जब पानी आता है तो फिर बिलावल का जरा वीडियो चलाओ, बिलावल वीडियो ऑन है, टांगने लगती है, वो याद है तुम्हें? ऐसी तुम्हारे इस वक्त शोबाज शरीफ की और बिलावल की जो है ना वो कापे टांग रही है, आगे भी कापे टांगेंगे। बिलावल ऑडियो अप, एवरीवन डाउन, डोंट गेट मी ऑन एयर व्हेन आई एम नॉट। आपका चौकीदार सोता रहता है। बिना ऑडियो के चलाओगे? भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा। व्हाट इज ही डूइंग? ऑडियो आप रखो ना उसका। ये गाना गा रहा है, ये चीख रहा है, इज ही मोर्निंग इन पेन? व्हाट इज ही डूइंग? हमारा है, अंडरस्टैंड फराज, जो नरेंद्र मोदी ये बिहार में जलसी के अंदर किया। आप बात सुनो, कंपेयर भी बराबरी का करते हैं। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है छोड़ो। फराज आउट ऑफ दिस।
जवाद, ये इनको समझाना पड़ेगा। रोहित फराज को समझाना पड़ेगा उस भाषा में जो इनको समझ आती है। विजुअल से रोहित एंड फराज। रोहित, ऐसा है तो अपनी हिजरों के फौज के जो जनरल हैं मुनीर, हाँ, और महाहिजरा मुनीर जैसे समूह के जो नेता हैं शहबाज, इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये भारत के नागरिकों का सामना कर सकें। अरे चुप रहो तुम, अपनी हैसियत में रह के बात करो। जो है ना, भारत के सामने खड़ा होने की स्थिति में हो तुम। करारा जवाब देगी भारत की सेना। भारत के लोगों ने मन बना लिया है, हिजरों की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान को इस बार विश्व के मानचित्र से हम मिटा देंगे। हमने हराया है हर दौर में। कारगिल भूल गए क्या भी हमारे देश के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक। अपने हैसियत में रहो, पैजामे से बड़े नारा बनने का प्रयास मत करो। भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत के कृपा से जीने वाले पाकिस्तानियों, तुम लोग अपनी हैसियत से बाहर जा चुके हो। हमारे बड़प्पन का, हमारे वसुदेव कुटुंबकम के भावना का नाजायज फायदा जो तुम लोगों ने उठाया, इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये मन बना लिया है अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण विदेश यात्रा को संक्षिप्त करके भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हवाई अड्डे पर ही यह सिग्नल दुनिया को दे दिया था कि इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा जो पाकिस्तान की आने वाली 77 पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। और ये क्या बात करेगा बिलावल भुट्टो? इसने अपनी अम्मी महरूम प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या का बदला नहीं ले पाया। बात एक बिलावल भुट्टो की नहीं है, बात किसी की नहीं है। दर्शकों, क्या नाम है? हामिद खान एंड मेजर तूर। रोहित में आ रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हाँ, हामिद खान जी जैसे इस समय आपकी शक्ल लग रही है ना, वो ही पाकिस्तान की हालत है इस समय। अगर आप अपनी शक्ल देख ले, वो ही हालत पाकिस्तान की है। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। ये जैसे जूम आउट आप हो रहे हैं, वैसे ही जूम आउट पाकिस्तान हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली अगर मैं 30 सेकंड चला दूं तो ये हालत पाकिस्तान की होने वाली है। मेजर तूर, ये पाकिस्तानी कब समझेंगे? कैन आई हैव ओनली मेजर तूर विद द वेपन्स ग्राफिक्स? मेजर तूर इनको कैसे समझाए कि यू आर इन नो पोजीशन? पाकिस्तान की कोई स्थिति नहीं है। ये सोशल मीडिया का ट्वीट नहीं है कि ट्वीट करके निकल जाओगे, लॉग आउट कर लोगे। इट्स अबाउट रियल वॉर। मेजर तूर, ऐश्वर्या, ये जो आतंकवादियों के जो दलाल हैं, पहली चीज तो लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद का जो सईद सलाउद्दीन है, इनको अच्छे से महफूज रखना जहां पे रख सकते हो, अपने न्यूक्लियर साइट पे या कहीं अंडरग्राउंड बंकर पे, क्योंकि पहले टारगेट ये वाइप आउट तो होंगे ही होंगे। दूसरा, अब्रॉड में चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, जो मर्जी फॉरेन कंट्री हो, पाकिस्तानी स्पाइज और आईएसआई एजेंट्स विल बी असैसिनेटेड, दे विल बी किल्ड, बिकॉज इन्होंने हद पार करके रखी हुई है। निखिल गुप्ता को इन्होंने गलत तरीके से फंसा के रखा है। वो भी डोंट वरी, अमेरिका के साथ हम 1 to 1 है। देखे, अभी अब से शायद 1.5 महीने बाद एक अनाउंसमेंट होगी कि इंडिया में इजराइल, फ्रांस, यूके, इन सब के हवाई जहाज उतरे हैं। और उसके बाद जो तैयारियां होंगी, देखे यूएस तो पहली तैयारी कर रहा है हमारे साथ, वो एम्फिबियस लैंडिंग और ये जो भी एक्सरसाइजेस हैं। तो देखे कुछ तकड़ा तो आ ही रहा है आपकी तरफ। नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं शहजाद एंड फराज, शहजाद एंड फराज से मैं शर्मा जी से बहुत खफा हूं। क्यों? आपने बताया कि हमारे पास दुगने टैंक है, आपने बताया हमारे पास दुगने एयरक्राफ्ट है। गधे किसके पास ज्यादा है? गधे इनके पास ज्यादा। सुअर किसके पास? फराज के पास। भैंस किसके पास? फराज के पास। अरे गधेों के अंदर उनकी तुलना 25 करोड़ से ज्यादा गधे हैं। फराज, सुअर कोई 15-20 करोड़ सुअर है। तो पाकिस्तान के पास इतने सारे गधे, सुअर, भैंस, ये है। अच्छा फराज साहब, आप अच्छे भले इंसान दिखते हो, पता नहीं कैसे आप पाकिस्तान में लैंड हो गए, पर एनीवे आप अच्छे भले दिखते हो। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाकिस्तान का आतंक से कोई लेना देना नहीं, तो ओसामा कहां मिला?
ये खालिद शेख कहां मिला, ये एलईटी कहां से ऑपरेट होता है, ये जैश ए मोहम्मद कहां की उपज है, ये टीटीपी कहां से है। आप आतंक की जननी हो, आप आतंक की जो है एपिसेंटर, योर एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। आप देश नहीं हो, योर नॉट नेशन, योर अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन जानते हो कि बहुत ज्यादा हो गया इंग्लिश। नेशन, अबॉमिनेशन, अबॉमिनेशन मतलब धिक्कार हो आप पूरी दुनिया के सिविलाइजेशन पर। और वो चौकीदार सोया हुआ नहीं है। आपकी संस्कृति आपको पता नहीं, हमारे यहाँ शिव जी की तीसरी आंख बंद होती है। तीसरी आंख बंद थी तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हो गया। तीसरी आंख खुल जाएगी तो सोचो क्या होगा, तांडव होगा, तांडव। तो अभी अपनी सलवार पतलून बचा के भागो और आतंक के लिए माफी मांगो। और जो आपने किया है कल्पना से परे सजा होगी, कल्पना से परे। खाली ग्लास लेकर घूमोगे या भरा हुआ ग्लास पाओगे पता नहीं चलेगा आपको। अभी तो एक गोली नहीं चली है तो झेलम का हाल देख लो और चेनाब का हाल देख लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके पास मौका था, हम और आप एक साथ ही स्वतंत्रता मिली ना। हमारा क्या है, यूट्यूब का सीईओ, गूगल का सीईओ, एप्पल का सीईओ, सब बड़ी कंपनी का सीईओ, और आपका क्या एलईटी का सीईओ, अलकायदा का सीईओ, जैश ए मोहम्मद का सीईओ। नहीं, लेकिन एक चीज शहजाद जो सिर्फ यही बना सकते थे, ये जो बार्टर किया इन्होंने, गधे दे के बंदूक लेते हैं। ये बार्टर दुनिया में कोई नहीं कर पाया आज तक। ये चाइना को गधे देते हैं, उनसे उससे बंदूक ले लेते हैं। जवाद इतना दिमाग किसी का नहीं चलता। और मेरे को नहीं एब्सोल्युटली, लेकिन फराज नहीं लगता कि आपको ऑन अ वेरी सीरियस नोट बोला उन्होंने सारी चीजें स्वीकार। फराज साहब, फराज स्वीकार कर रहे हो सब कुछ। फराज एंड जवाद, फराज एंड जवाद। लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट क्यों करूंगा, ये इंतहाई अनइंटेलेक्चुअल सवाल है। बिकॉज आपने तो आप इंटेलेक्चुअल कर लो, सेल्फ सर्विंग, पाकिस्तान में भी इंटेलेक्चुअल होते हैं। अच्छा जोकता, अच्छा है वैसे। सेल्फ सर्विंग, सेल्फ सेलेक्टिव, चेरी पिक्ड आपने इंसिडेंट्स बता दी कि अच्छा दहशतगर्दी के सीईओ फलां दहशतगर्दी का। आपने अपनी नागालैंड के अंदर बात तो नहीं की, झारखंड के अंदर बात तो नहीं की। तमिल टाइगर्स की जो पूरी फैक्ट्री थी वो आपके मुल्क से चलती रही। उसके बाद कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया, आपका सर्वे कमांडर था। खैबर पख्तूनख्वा में आपका मिग 2 मिग गिरा दिए हम लोगों ने। अभिनंदन आपका श्रीलंका में था, मशहूर है। एलटीटी श्रीलंका में। कौन से विजुअल्स है मेरे भाई? एलटीटी वाज इन श्रीलंका। आपको श्रीलंका और इंडिया दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग देश है साहब। एनीवे, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, इसलिए यू आर नॉट सर इतनी इंग्लिश तो आपके यहाँ तो कोई समझ में नहीं आता किसी को। क्या बोल रहे हो? आते हैं ये सब जॉन हॉपकिंस के पढ़े हुए हैं, किंग्स कॉलेज के पढ़े हुए हैं ना। ये देखो हामिद खान साहब जब पाकिस्तान में रहते हैं, माइंड यू, मैं इनको बिना देखे बता देता हूं, ये जब टाई पहने रहते हैं तब ये लंदन में होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में आते ही ये टाई उतार देते हैं। टाई वालों की इज्जत नहीं है पाकिस्तान में। जवाद कुछ आपसे बात कर रहे हैं, हामिद खान सैयद जवाद आपसे बात कर रहे हैं। हामिद खान सैयद जवाद आपसे कुछ बोल रहे हैं। रोहित आ रहा हूं, देखिए रोहित को मिलाए। रोहित भारत की कूटनीति और भारत की नई है ऊंट नीति, इन दोनों को आप जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं। कूटनीति के स्तर पे तो अब तो हम लोग कूटने जा ही रहे हैं आपको, तो कूटनीति आपको समझ में आ ही जाएगी। दूसरी हैरानी की बात यह है साहब, आप जिस तरीके से वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी पूरा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो पता किस लिए है? क्योंकि इसके बाद आपका कटोरा जो है और बड़ा हो जाएगा गल्फ कंट्रीज के पास जाने के लिए। उन्हीं गल्फ कंट्रीज एक और जवाब आई ओनली वांट जवाब। नहीं जवाब, मैं आपका जवाब इस पे लेना चाहता हूं। इन्होंने जो पहलगांव में किया, विजुअल चलाओ जरा बाइसन वैली के, ये कलमा वाला एंगल यार मुझे बोलने दो, नहीं तो फिर मैं हामिद खान साहब ये ऐसे आप मत करा करो। ऐसे तो कुछ ही लोग हैं जो बात करने लायक है पाकिस्तान में, उसमें से आप लगते हैं ना कि इन्होंने ये जो कलमा वाला एंगल किया पाकिस्तान, उस पर भी आता हूं। नहीं उसी पे मेरे को बात चाहिए। ये कलमा वाला एंगल, ये जानबूझ के ये भारत में ये जो डिवाइड का ये जो कोशिश कर रहे हैं, कलमा 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 पढ़ो, नहीं तो मैं कलमा पूछ के मारा। नहीं, इस पे मैं ओके शहजाद फर्स्ट एंड देन जवाब। ओके शहजाद एंड जवाब। शहजाद, ये दोनों पाकिस्तानियों को रखो इधर। भाई साहब, ये जो कलमा, शहजाद ऑनर, जो कलमे के नाम पे आपने किया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने वाले भारत में ज्यादा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है तो बांग्लादेश क्यों बना? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है तो बलूची आपसे आजादी क्यों मांग रहे हैं? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है तो यूएई, कतार, सऊदी, ये सभी लोग आज भारत के साथ खड़े हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग भारत के साथ खड़ा है, एक देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। पाकिस्तान के साथ पता है कौन खड़ा है?
चीन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने की आजादी नहीं देता, जो कुरान पाक को जलाता है, जो मस्जिदों पर तोप लगाकर उड़ा देता है, जो मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, वो चीन आपके साथ खड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला कोई आपके साथ नहीं। बेगैरत मैं जवाब कलमे के नाम पर आप बने हैं, दीजिए ना, कलमे के नाम पर आप बने और पाकिस्तान को, चाइना को आपने दे दिया पीओके। अरे धोखा दिया इन्होंने मुझे। ओके, एक सेकंड जवाब हामिद खान साहब। अभी ये एक साहब कह रहे थे कि जी शिव जी की तीसरी आंख जो है वो खुली एक साहब ने शहजादी बोल रहे थे। मुझे हैरत हो रही है कि आपको हिस्ट्री नहीं पता कि हम मुसलमानों ने 700 साल इन हिंदुओं पर हुकूमत की, उसके बाद बांग्लादेश। सुनिए आपका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, भारत के मुसलमानों ने जिना की बनाई हुई टू नेशन थ्योरी को जूते की नोक पर रख लिया था और उसे हमको अपने साथ मत मिलाइए। देखिए हमारा और आपका सुनिए, देखिए सर, आप दीन के नाम पर, खास तौर पे आप इस्लाम के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दूं आपने इस्लाम की भी जो है खिलाफ वर्जी करी और खास तौर पे मुसलमानों के साथ भी धोखा करा। हामिद खान जवाब सुनना सीखिए। हाँ बोलिए। मुझे कहते हैं मैं चला जाता। बोलिए हामिद खान। अच्छा बोलिए। अगली बात सुनिए, हमने महसियत मुसलमान आप पे 700 साल हुकूमत की। उसके बाद अगली बात सुनिए, हमने 65 की जंग में आपको शिकस्त दी। उसके बाद अगली बात सुनिए, आपने वक्फ अमलाक बोर्ड पर जिस अंदाज में मोदी ने एक सेकंड बोल रहे, होल्ड ऑन, गिव हिम 30 सेकंड, अत्याचार किया है, जिस तरह पूरे इंडिया के मुसलमानों का 30 सेकंड दो किया है, ये वही फिर हिंदुस्तान के एक नहीं दो मुसलमान जवाब देंगे आपको। शहजाद को भी लाइए। हम लोग इतने सक्षम है कि अपनी सरकार से डायलॉग कर सकते हैं। ये यहाँ पे सुनो ये जो आड़ ले रहे हो ना खाली हिंदुस्तानी मुसलमानों की, पाकिस्तान के मुसलमानों की फिक्र कर लो, वहां के लोगों करो, हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिना की बनाई हुई टू नेशन थ्योरी को जूते की नोक पे रखा और ये कहा ये वतन हमारा और आखिरी सांस तक ये वतन हमारा रहेगा। हम इस वतन के लिए जीते हैं, मरते हैं और आखिरी सांस। ओके बोलिए हामिद खान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, व्हाट आप कहना क्या चाह रहे हैं? यार बोलने देंगे तो बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? अगली बात सुनिए, टॉपिक उस पे शहजाद आ रहा हूं। हिंदुस्तान पर जवाब की जगह रोहित। हिंदुत्व आइडियोलॉजी की हुकूमत है जिसने अपने बापू का कत्ल किया और गॉड से आज आपका देवता है जिसने आइडियोलॉजी पे अपने बापू को कत्ल किया। हिंदुस्तान और हिंदू वो कौम है जो चाणक्य आइडियोलॉजी को फॉलो। हामिद एंड रोहित, हिंदू शहजाद कमजोर। अरे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, अरे कहाँ समझा रहे हैं हामिद जी? जनता को पागल बनाते हैं। रोहित ऑडियो आप इंडिया हामिद ऑडियो भुट्टो के साथ क्या किया? आ रहा हूँ एक जुल्फिकार भुट्टो के साथ क्या किया? बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया? जिन्ना के नाम पर कौन सी पॉलिसी चलाते हो? बेगैरत कहेंगे। ये दोगली राजनीति, दुमुही राजनीति करना बंद करो। अगली बात, आपके जैसे कितने प्रवचनकर्ताओं को हम लोगों ने देखा है और हमारे देश के मुसलमानों की चिंता करना बंद करो। धर्म के नाम पर देश का विभाजन कराने वाले लोग, बेगैरत लोग, बढ़ बढ़ के बोलना बंद करो। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया? बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया? जिन्ना के परिवार के साथ क्या किया? हमारे देश के लोग जो आपके पास गए, जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ क्या किया, जिसने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन देने का काम किया? जवाद एक पॉइंट कह रहे हैं सर, और फिर मैं शहजाद आ रहा हूँ। हामिद खान साहब फराज, सिर्फ जवाद का ये वाला पॉइंट सुनो। मेजर तू रहा, बोलिए जवाद। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम ये तो नहीं होता हमारे यहाँ। आपके यहाँ तो मस्जिदों के अंदर बम फोड़ दिए जाते हैं, शियाओं के साथ आपके यहाँ जुल्म होता है, अहमदियाओं के साथ आपके यहाँ जुल्म होता है, जूतम पैदार होती है, एक दूसरे खिलाफ बम गोली चला देते हो। हमारे भारत के मुसलमानों को मत जोड़ा करो, ये यही रह गया है और यही करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, लेकिन भारत के मुसलमानों ने और कश्मीरियों ने भी इस बार जवाब दिया है। ओके नाउ शहजाद, आपकी स्थिति ऐसी है। हामिद खान साहब आपकी स्थिति ऐसी है। शहजाद आ रहा हूँ। हामिद खान साहब आपकी स्थिति ऐसी है कि जो पानी अगर आप पी रहे हैं, हामिद खान साहब को लगी, लेट हिम मूव। हामिद खान साहब जो पानी, फराज होल्ड ऑन, यू आर नॉट ऑन एन इंग्लिश चैनल। इफ यू वांट टू डिबेट इन इंग्लिश, कम ऑन माय रिपब्लिक वर्ल्ड एंड आई विल डिबेट यू। जस्ट काम डाउन फराज, दिखाने की जरूरत नहीं है कि लंदन न्यूयॉर्क से पढ़े हो। रिलैक्स। एंड खान साहब जो पानी आप पीते हो यहां से आता था, बंद कर दिया। जो चाय आप पी रहे हैं वो यहां से आती थी या तो श्रीलंका से आती होगी। कॉफी आप पी रहे हैं तो वो या तो हमारे बागानों से आती होगी या वो भी आप अफ्रीका से मंगाते होंगे, वहां कुछ है नहीं।
ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। नहीं, जो आप सिप सिप करके जो आप चाइनीज कप में आप दिखा रहे हैं ना, मेरे को फाइन कटलरी दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ भी कप आते हैं, वो आपके यहाँ कुछ बनता नहीं है, वहां भी आप चाइना से मंगाते हैं, है ना? नहीं फराज समझिए। हाँ, शहजाद हामिद खान, ये क्या दिखा रहे हैं? शहजाद, ये हमको नहीं देखना है ये सब। शहजाद फराज की कि हमने 700 साल हुकूमत की। 700 साल हुकूमत करने के बाद सर स्थिति ये है कि कच्चा भी उधार पे लेना पड़ रहा है, कटोरा ले लेकर हर जगह जाते हो, ड्राइवरी कर रहे हो, प्रधानमंत्री का घर जो है वो रेंट पे देना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। अच्छा, दूसरी बात, आपने बोला इस्लाम के नाम पर हम बने इस्लाम। सर एक सवाल फराज साहब, क्योंकि आप भले व्यक्ति दिखते हैं, जिन्ना साहब पोर्क और वाइन का सेवन करते थे, हाँ या ना? एक बार ईमानदारी से फराज साहब से पूछ लीजिए। जिन्ना साहब आपके फाउंडर हैं, बापू की चिंता है, बापू की चिंता छोड़ दो, आप अपने बापू की बात करो। जिन्ना साहब पोर्क और वाइन इसका सेवन करते थे, हाँ या ना? ये कैसा गजब का इस्लामिक रिपब्लिक है भाई। बनाने वाला पोर्क खाता था, बनाने वाला दारू पीता था। बताइए गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? फराज साहब ऐसे चुप ना बैठो, आप चुप तो बैठना पड़ेगा, पर यहां पर चुप ना बैठो। बताइए, आप हिस्ट्री तो बहुत जानते हैं, आप बताएं, मदरसे से तो नहीं पढ़े हैं आप। बताइए जिन्ना यूज्ड टू पोर्क एंड वाइन, यस और आप मुझे डेट बताएं। अरे वो छोड़ो, आप मुझे मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं जिन्ना पोर्क खाता मैं आपके सवाल का जवाब, जिन्ना वाइन पीता था, और आप इस्लामिक रिपब्लिक है। जवाब दें, वाह वाह वाह, आप मुझे जवाब, गजब का इस्लामिक रिपब्लिक है, गजब का इस्लामिक रिपब्लिक है आपका। क्या इस्लामिक रिपब्लिक है? वो चीन के साथ बैठकर इस्लामिक रिपब्लिक है, वाइन और पोर्क के साथ बैठकर इस्लामिक रिपब्लिक है। एक मुस्लिम देश आपके साथ खड़ा नहीं, हम इस्लामिक रिपब्लिक है। अरे कैसा इस्लामिक रिपब्लिक है? कब कर रहे हैं आप? हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स कब कर रहे हैं आप? आपको बता, सर्जिकल स्ट्राइक्स कब कर रहे हैं? आपको बता के करेंगे। ये कोई YouTube का चैनल है, पाकिस्तानी बावले हो क्या यार? आप टीवी पे बताएंगे आप। फराज इंग्लिश ही ठीक बोलते हो क्या? हिंदी उर्दू में आते बावले हो जाते हो क्या? मतलब कितनी पूछ के मारेंगे तुम्हें, जब मारेंगे तो पता लग जाएगा। जब रात को बिस्तर हिले या गीला हो जाए तो समझ लेना हो गया है काम। आप सर्जिकल स्ट्राइक से क्या घबराते हो? आपके प्लेन दिखाओ भाई, इनके प्लेन दिखा दो। ओहो, इनके शर्मा जी प्लेन दिखाओ, इनके प्लेन दिखाओ, इनके प्लेन तैनात है हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ तैनात है भैया। पाकिस्तान वाले प्लेन दिखाओ, शर्मा समझ नहीं पा रहे हो, वो आदमी वाले वो दिखाओ। सर देखो आपकी प्रिपेयर्डनेस दिखा, ये नहीं, ये तो नहीं है, ये तो आगे। ओह माय गुडनेस, क्या फाइटर प्लेन है बॉस। स्टेट ऑफ द आर्ट वाला मसला है, स्टेट ऑफ द आर्ट वाला मसला है इसमें। तो मेजर तूर रनवे भी नहीं चाहिए इसमें, आ गया। ये रनवे की जरूरत नहीं है। अपने शो को कॉमेडी शो क्यों बना रही है? क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर। और वो भी नहीं बचोगे जब अटैक होगा। फराज पता है क्यों? क्योंकि जितना गुस्सा है हम में, ये इट डजंट मैटर वेदर यू वांट टू स्पीक फ्लैम्बॉयंट इंग्लिश या आप टूटी फूटी हिंदी उर्दू बोलना चाहते हैं। अब जो हालत होगी आपकी, वो इस प्लेन के हार्ड लैंडिंग से भी ज्यादा होगी। मेरी बात ये समझ लीजिए। मेजर तूर वांट्स टू कम इन। मेजर तूर बोलिए। मेजर वांट्स टू कम इन। मेजर तूर सर। ऐश्वर्या, on a very serious note, I want to show all the Pakistani panelists face of one person. ये जरा पैन करो, जूम करो। मेजर फुल फ्रॉम इस व्यक्ति को देखना। 60-40 मेजर 60-40। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की है, जो दावा करती है कि पाकिस्तान आर्मी की आदत है कि वो ऐसे बुजुर्ग और बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे पाकिस्तानी फौज में जाते हैं, उन्हें मरने के लिए भेज देते हैं हिंदुस्तान, और वापस इनका शरीर तक नहीं लेते। ये ध्यान से देखो, पाकिस्तान की पूरी अवाम ये दुखी बाप है। ये आप लोगों के साथ ही धोखा होगा, हमारे है नहीं। और इसी वजह से ये जो आसिम मुनीर है, इसने अपने परिवार को भगा दिया है, क्योंकि ये आप सबको बलि का बकरा बनाएगा, और ऐसे आप सब फिर ऐसे आओगे। देखो रियलिटी सिर्फ इतनी गुहारे लगाते रह जाओगे। देखो रियलिटी सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। शहजाद, जवाद, रोहित, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस जितने भी हो सकते हैं, बट जब बात, हमने पाकिस्तान को कितने मौके दिए शहजाद?
कितने मौके दिए, बट नाउ नो मोर। ये क्या, ये बीएलए का वीडियो दिखा बट नाउ ये कुछ भी दिखाते हैं। वीडियो दिखा रहे हो जरा, मेरे को वही लग रहा। फराज को भी रखो, बीएलए वाला वीडियो दिखा रहे हो। हाँ, ये और कुछ दिखा नहीं सकते। बलूच लाइट चली गई वाला दिखाओ। आती नहीं है, जानी नहीं आती नहीं, लाइट चली गई, वो आती नहीं, लाइट चली गई सर। देखो बाप, अब तो ना बोलते हुए भी खराब लगता है। सर कैंडल लाइट डिबेट पहली बार देखा, कैंडल लाइट डिनर तो देखा था मैंने, ये कैंडल लाइट में डिबेट। हाँ, ये कैंडल लाइट डिबेट है, बट पता है क्या, फेस पे ज्यादा कहना है क्या, मोमबत्तियां आपके मुल्क में ऐसी चल। फराज, मेरे पास टाइम कम है, और टाइम तो आपके पास भी कम है वैसे, मेरे पास शो के लिए, आपके पास जीवन के लिए। देखो, जब आर्मी चीफ अपने परिवार को भेज रहा हो ना, जब क्या नाम है, फुल पैनल हो रहा है, जब किसी देश का आर्मी चीफ अपने परिवार को मेजर टूर विदेश भेज दे रहा हो, तो रोहित मेरे को इतना ही समझ आता है कि भाई निकल लो फराज, निकल लो, और कुछ है नहीं ये, और कुछ है नहीं। ये प्लेन कार्डबोर्ड पे छत से चलाने वाले प्लेन, इनसे जंग नहीं लड़ी जाती मेरे भाई। आई एम सीरियस, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप तैयार नहीं हो जो आने वाला है उसके लिए। आई एम सीरियस, यू आर नॉट रेडी एंड यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तानी खुद रिस्पॉन्सिबल है शहजाद इसके, और जो कोलैटरल डैमेज है उसका हम पे मत डालना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चिल्लाते हुए जाओगे, उस सब के जिम्मेदार तुम हो, अपने लोगों के जिम्मेदार तुम हो, अपने लोगों के भविष्य के जिम्मेदार तुम हो, चाहे सूखा है या बाढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबको। माही सर